नमस्कार दोस्तों। आज बैठे बैठे एक बहुत अच्छी कविता पढ़ने में आई। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत बढ़िया उम्दा रचना। तो पेश है आप सबके समक्ष। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रहे जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल जल के बीन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो जाए, फिर उन अगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो ये रचना पढ़ने के बाद अपने जीवन के कुछ अनुभवों के आधार के ऊपर श्री दिनकर साहब को समर्पित एक रचना हमने लिखी है। बहुत अच्छे कवि नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ जब महसूस होता है, खास करके कुछ पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा के अनुभव को इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। तो दिनकर साहब को समर्पित यह कविता, रहे नहीं जाता कोई अर्थ। अकेले बैठे रोते बच्चे का करुण आक्रंद, आंसू मर जाने के बाद आए संबंधियों का रहे नहीं जाता कोई अर्थ। अकेली जिंदगी में निज संघर्ष में रात दिन, सफलता के बाद आए साथियों स्वार्थियों का रहे नहीं जाता कोई अर्थ। जिंदगी रही अभाव से ग्रसित सुविधा वंचित, विरक्त भाव आ जाने के बाद मिली संपत्ति का रहे नहीं जाता कोई अर्थ। पूरी जिंदगी गुजार दी अधर्म अनाचार स्वार्थ लोभ इंद्रिय भोग में, फिर बुढ़ापे में किए गए आडंबर का रहे नहीं जाता कोई अर्थ। सुख दुख जगत के भाव भार ढोते ढोते, बिछड़ने के बाद दुनिया से मांग के मिले ईश्वर का रहे नहीं जाता कोई अर्थ। रोगग्रस्त शरीर पीड़ा ग्रसित मन, जीने की हजार आस, लेकिन प्राण निकलने के बाद तबीब तेरे जाने का रहे नहीं जाता कोई अर्थ, रहे नहीं जाता कोई अर्थ। आशा है आप सबको ये रचना पसंद आई होगी। धन्यवाद।